मैं अली भाई आपकी इजाज़त से ज़रा जावेद अब्बास साहब से ज़रा स्टार्ट करते हैं कि ये जो शहबाज शरीफ की जो कोशिश है और आज जो उन्होंने कहा है कि बजट जो है वो हमने मंजूर नहीं होने देना। जावेद अब्बास साहब, ये बाहर जाते जाते शहबाज शरीफ साहब अब लगता है कि एक अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करना चाहते हैं जबकि वो बाहर नहीं जा सके, तो पीडीएम को इकट्ठा करने की बात हो रही है, बजट के हवाले से सफबंदी की बातें। ये क्या ये पहले हिकमत अमली कोई और थी और अब जब हालात बदले हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने सोचा चले अब बजट को भी रोक लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कुछ नई स्ट्रेटेजी नहीं है। बाहर जाने का मामला उनका इलाज का था, उन्होंने कोर्ट से इजाज़त ली थी। आपने पता, आप जानते हैं कि हुकूमत दुश्मनी पर उतरी हुई है, इसके लिए तो कोई कानून नहीं है, कोई अदालतों का मजाक उड़ाना, अदालतों के फैसलों की तौहीन करना, ये इनका रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ जो किया है, चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ किया, फिर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ब्लैक लिस्ट जो गैर कानूनी तौर पर मरतब की जाती है, किसी कानून का उसको बैकिंग भी हासिल नहीं है, उसमें उनका नाम दाखिल था। हाई कोर्ट ने फैसला किया, इन्होंने कहा हम नहीं जाने देते। ये हाई कोर्ट है, मैं समझता हूँ कि अदालतों की ये बहुत बड़ी तौहीन है और बहुत बड़ी ज्यादती इन्होंने की है। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनकी पूरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क की जो आवाम जो इस वक्त पिछड़ी आवाम है, जो मुश्किलात में मुब्तला है, पहले जो 2 बजट हुए इन्होंने वादे किए आवाम से, वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि पुरानी बजट की आप स्पीचेस निकाल लें, महंगाई का तूफान खड़ा है। आप देख लेंगे किस तरह आटे, चीनी और दवाइयों की और पेट्रोल की कीमतों में डाके डाले गए हैं, इतना बड़ा पैसा कमाया गया और उसकी वजह से कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं। 3 या 4 वजीर खजाना हर बजट से पहले तब्दील करके एक नया वजीर खजाना बजट से 1 महीना पहले ले आते हैं। उसको क्या पता होता है कि पूरे साल में उसने क्या काम किया है। अभी नया वजीर खजाना बजट के पहले ये लेके आए और वो वजीर खजाना साहब आते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से हम IMF के पास जाए, हमने IMF की बातें मानी है। IMF ने हमें कहा है कि आप पेट्रोलियम की, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएं, जो हमें कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं। इस वक्त पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत मुश्किलात का शिकार है, महंगाई का तूफान है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप देख लें कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देख लें कि लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं। इस सूरत में गवर्नमेंट तो जावेद अब्बासी साहब, गवर्नमेंट तो बड़ा वो अपने अचीवमेंट्स आजकल जो है वो ऐसा लगता है गिनवा रही है कि मईशत जो है वो बड़ी मुस्तहकम हो गई है, बेहतरी की तरफ है, ग्रोथ रेट के हवाले से जो है वो बातें की जा रही। तो यू डोंट बिलीव ये लोग जो कुछ कह रहे हैं मईशत के हवाले से? बिल्कुल नहीं। आप अगर निकले, आप आई एम श्योर कि आप अभी चित्राल की तरफ से होके आए, काश आप कहीं रास्ते में रोके होंगे। पूरे पाकिस्तान में आपके जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो आपके नुमाइंदे बैठे, उनसे पूछ लें, किसी एक शहर की हालत पूछ लें, किसी एक गांव, किसी एक मार्केट में अंदर आप चले जाएं, वो लोग जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किए थे, वो बिजनेसमैन जो पीटीआई के बड़े सपोर्टर थे, वो आज रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, ना हमारी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, एक कोरोना की वजह से नहीं है, तो ये कोरोना का सहारा लेंगे। कोरोना से पहले भी एक तादाद और शुमार जो इन्होंने वादा किया हो कौम से, जो पहले आने से पहले किया हो, अपनी बजट में किया हो, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हो, कोई मोटरवे बनाई हो, कोई इन्होंने कोई डैम बनाया, उस डैम के ऊपर भी आपने पता है कि इन्होंने एक चीफ जस्टिस को मिलाकर कितने पैसे इकट्ठे किए थे। वो अब चीफ जस्टिस साहब भी भागे हुए हैं, ये डैम का नाम नहीं दे रहे। मेरा नहीं ख्याल है कि एक बात इन्होंने बहुत तवातर से की है जो आपने कही है, वो ये किया है अपोजिशन को गाली दी है, अपोजिशन को चोर और डाकू कहा है, अपोजिशन को अंदर किया है, नैब को खूब अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। लेकिन जो माशी काम करने वाला था, मुल्क को आगे ले जाने वाली बातें थी, इस मुल्क से गुर्बत खत्म करनी थी, उसमें कोई तवज्जो नहीं। हाँ, इनके कुछ लोगों ने आटे, चीनी और आपको ग्राउंड के ऊपर आपको लगता है कि ये सिर्फ गली बाती है और ग्राउंड के ऊपर आपको कोई चेंज नहीं नजर आ रही? मगर नफीसा शाह साहबा, ये देखें, आप लोगों के इख्तलाफात जो थे वो पार्लियामान से बाहर थे, इस्तीफों के हवाले से थे, जलसों के हवाले से, जो भी तहरीकों वाला मामला था। लेकिन ये रीच आउट अब किया जा रहा है आप लोगों को कि बजट के हवाले से कोई जॉइंट स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाए। क्या आप पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड होगी कि नून लीग के साथ मिले, बैठे, बजट पे गवर्नमेंट को जो है वो टफ टाइम जो है वो देने की कोशिश करे? देखिए, पहले भी
अगर गुज़िश्ता 2 साल आप देख लें या 3 साल, जब भी बजट का टाइम आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होती है कि सारी की सारी जमातें मिलकर एक हिकमत अमली के ऊपर बजट में एक हिकमत अमली हो और बजट को डिफीट किया जाए, अवाम दुश्मन बजट को डिफीट किया जाए। और इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब वो लीड ले रहे हैं और बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर उन्होंने ऐसा इशाइया बुलाया है जिसका एजेंडा ये है कि हमारी वर्किंग रिलेशनशिप हो, अच्छी हो, हम एक दूसरे का साथ दें, हम आवाम के आगे अपना मजाक ना बनाएं कि लोग ये कहें कि देखें अपोजिशन डिवाइडेड, अगर हम डिवाइडेड होंगे तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा उस जमात को होगा जिसने इस मुल्क के साथ, कौम के साथ एक तसलसल से धोखा किया, फरेब किया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी वर्किंग रिलेशनशिप हो पार्लियामेंट में अंदर। जहाँ तक पीडीएम का इशू है तो पीडीएम, मुझे तो हैरत है कि जो सख्त अल्फाज में, एक सख्त लहजे में बात हुई पीएमएल-एन के कुछ लीडर्स का, मुझे तो लगता है ये उनका ज़ाती मामला है, उनके अंदर के इशूज़ हैं। पीडीएम के लिए कोई भी पीपल्स पार्टी ने न दरखास्त दी है, न हमने कोई कोशिश की है। हमारा क्या पीडीएम वाले मामले को, नफीसा साहबा, क्या पीडीएम वाले मामले को, मेरी तरह गुजारिश सुने, मैं एक चीज की क्लैरिटी चाहता हूं, क्या पीडीएम वाले मामले को और बजट के हवाले से वर्किंग रिलेशनशिप जो है, क्या इन दोनों चीजों को अलग करके पीपल्स पार्टी जो है वो देख सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीडीएम का मामला तो जो जहां हमारी सीसी का फैसला था उसके बाद पीडीएम के इश्यूज, पीडीएम खुद एक सस्पेंडेड है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि शो कॉज नोटिस का पीडीएम के कोई कवानीन, कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं बना। हमारा महज एक कोएलिशन था जिसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि इस हुकूमत की गैर आइनी, गैर जमहूरी पॉलिसियाँ, इदारों पर हमले, जुडिशरी पर हमले, आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफ़त पर हमले और प्रेसिडेंशियल ऑफिस को मुतनाज़ा बनाना, पार्लियामेंट को बिल्कुल जैसे इनफेक्टिव बनाना, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक ये प्रोटेस्ट था, एक आवाज़ उठनी थी और किस हद तक वो कामयाबी हुई है। लेकिन आगे अगर जाना है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से जाना होगा। जो शोकॉज था उसका कोई जवाब नहीं था, वो शोकॉज हुकूमत जो पीएमएल-एन है उसको वापस लेना है। हमारा ये मौक़िफ़ है। इस वक्त कहीं भी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम पीडीएम में हमें वापस लिया जाए, तो ये इन्होंने ये जो मौक़िफ़ सख्त लिया है नून ने, ये बहैसियत पीएमएल-एन और पीएमएल-शीन का जो तनाज़ा है ये उसकी अक्कासी है, ये पीडीएम के पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये बयानिया नहीं है। वो शो कॉज नोटिस वाला अलग चीज है, बट आप इन दोनों चीजों को जरा डिफरेंट करके जो है वो देख रही है। मैं अली नवाज अवान साहब, ये देखिए दो चीजें हैं। अब एक तो वो मैशत में बेहतरी के दावे, वो ही डज नॉट बिलीव यू जावेद अब्बास साहब, उस पर जरा बाद में आते हैं। लेकिन ये मुमकिनात में जरूर है, एक हाइपोथेसिस है कि सफबंदी हो सकती है। डू यू थिंक कि ये पार्लियामेंट के अंदर सारी ऑपोजिशन आपके खिलाफ इकट्ठी हो जाए, बजट आपके लिए मसला हो जाएगा? आपने बड़ी अच्छी तरह इंट्रो दिया था, फिर ग्रीन ग्रुप भी है, उन्होंने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। आपने कहा कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया इसलिए वो नाराज हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि बजट था। अच्छा चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चले जी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है जी, कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया गया इसलिए वो पाकिस्तान दुश्मनी में कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का जो बजट पास हो रहा है वो पास नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये आइए, तो वो जो मर्जी कर लें, ये पहले भी कोशिश करते रहे और पहले भी जितने बुलंद बाग दावे करते रहे कि हमारे पे इतने नंबर्स हैं, इतने ग्रुप्स हैं, हमेशा जो पिछला बजट पास हुआ है, अगर आप देखें, अगर पहली दफा 10 बंदों से पास हुआ था, अगली दफा 20 पर थे, उससे अगली दफा 40, लास्ट टाइम 40 थे ज्यादा एक्सेस में जो हमारे वोट पड़े। तो ये तो हमारे लिए मसला नहीं है, इन दोनों का अपना पर्सनल मैटर है। वो उनको ये समझ नहीं आ रही वो कि शहबाज शरीफ हमारे लीडर हैं, कि मरियम हमारी लीडर हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ एज एन ऑपोजिशन लीडर तो पीपल्स पार्टी को बुला सकते हैं, बट एज एन प्रेसिडेंट पीएमएल-एन हम उनकी बात नहीं मानते हैं। इनके अपने पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल चीजें, पर्सनल खलफशार हैं इनकी पार्टी के अंदर, वो खुद ही ठीक करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर तो वो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी भी उनको मानती है, तो ऑपोजिशन नहीं, पीपल्स पार्टी तो कहती है हम बाकी नून को सीरियस नहीं लेते, हम तो हमजा को लेते हैं और शहबाज शरीफ को सीरियस। नून लीग ये कहती है कि हम शहबाज शरीफ
शरीफ को सीरियस नहीं लेते और हम हमजा को सीरियस नहीं लेते। तो ये बात आगे बढ़ नहीं रही, तो इसलिए इनका अपनी पर्सनल चीजें और आगे बात बढ़ेगी भी नहीं। देखिए फैसले होते कब है? फैसले उस वक्त होते हैं जब आपका कोई स्टेक ना हो, आपकी कोई सिमत हो, कोई आपकी डायरेक्शन हो, कोई आपका नजरिया हो, इनका कोई सोच, आप क्या चाहते, क्या लेट्स मिल के क्या करेंगे। इन्होंने कहा था इस्तीफे देंगे, इस्तीफे आपके सामने। इन्होंने कहा आरिया पार करेंगे, वो भी आपके सामने। उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ निकलेंगे जो ये तरीके इंसाफ को लेके आए। अब एक दूसरे को तमगे लगा रहे हैं कि तुमने डील कर ली, तुमने चाय पी ली, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया। हमारा इससे क्या लेना देना, ये करते रहे जो आपस में। वो इस्तीफों वाली ऑप्शन, जलसों वाली ऑप्शन, ये सारे माहौल जो थे पार्लियामान से बाहर थे। अब दिस इज डिफरेंट। आप ये कह रहे हैं मार खा के वापस पार्लियामान आ गए। मैं पार्लियामान के अंदर क्या डू यू थिंक यही कह रहे हैं ना कि वो सारी जो इनके जिन असूल पे पीडीएम बनी थी वो असूल खत्म हो गए। अच्छा, वो जितने इनके तवक्कुआत थी वो खत्म हो गई। इन्होंने डंडे खाए, टमाटर खाए और वापस पार्लियामान आ गए। अब पार्लियामान में आके कहते हैं कि हम अच्छी सियासत करेंगे, पार्लियामानी सियासत करेंगे, और पार्लियामानी सियासत में आके हम बजट नहीं पास होने दे। तो हमने कहा है ये इनकी खामख्याली है। अच्छा। और कहते हैं मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आए कोशिश करके देखें। लेकिन हुकूमती दावों पर मुझे पता है आपने बातें बहुत सारी करनी, मैं ब्रेक के बाद आके आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजा परवेज अशरफ ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि इस्तीफों की बातें करते करते अब वो बजट को रोकने की हिकमत अमली जो है बनाई जा रही। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो क्या वाकई ऑपोजिशन की सियासत जो है बदल चुकी है? मैं एक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।